हेलो दोस्तों, फेमस थिंकर केविट रॉबर्ट का कहना है जिंदगी एक ग्राइंड स्टोन है। ये घिस कर आपको नीचे गिरा दे या फिर चमका कर आपको ऊपर उठा दे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तय करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद को रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से ज़िंदगी रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दी गई 5 बातें आपको अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करने में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, ज़िंदगी फिर से शुरू करने का मतलब है ज़िंदगी बार बार हमें खुद को फिर से शुरू करने के मौके देती है। जी हाँ, अगर आप फिर से ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं तो खुद को किस तरह से तैयार करें, ये वीडियो उस पर ही है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ सपने पीछे छूट गए, अगर आपको लगता है कुछ अरमान थे जो पूरे नहीं हुए, वो पीछे रह गए हैं, तो देर नहीं हुई है, अभी भी खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, तो रीबिल्ड करने के लिए वो कौन सी बातें हैं जो बेहद ज़रूरी हैं? जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात, सेल्फ एनालिसिस करना। जी हाँ, सेल्फ एनालिसिस करके आप खुद का आकलन कर सकते हैं। अब ये खुद का आकलन कैसे करना है? खुद का आकलन करने के लिए दोस्तों आपको खुद के साथ बात करना शुरू करना पड़ेगा। खुद के साथ बात करने का एक ही तरीका है, खुद के साथ इंटरव्यू करना। आपने सुना है ना, खुद के साथ इंटरव्यू कैसे करें? अब खुद के साथ इंटरव्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने घर की वो पसंदीदा जगह जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ जाइए, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है वो लीजिए और खुद के साथ रूबरू होना शुरू कीजिए। अगर आप खुद के साथ बैठेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। अब आप कैसे खुद के साथ संवाद शुरू करें, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे आप खुद के साथ बात करें तो ये बोल सकते हैं, मैं क्या उदास हूँ? और अगर मैं उदास हूँ तो इसकी वजह क्या है? क्या मैं आम तौर पर उदास होती हूँ या होता हूँ? क्या आम तौर पर मुझे गुस्सा आता है और किन बातों पर गुस्सा आता है मुझे? और अगर आप धीरे धीरे अपने आप के साथ जो संवाद कर रहे हैं उनके ईमानदारी से खुद को जवाब देंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपने एक्शंस, जो भी आप दिन भर में करते हैं या जो भी अपने जीवन में करते हैं, वो एक एक करके सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते चले जाएंगे। बस ज़रूरत है तो खुद का आकलन करने की। अब बात आती है, खुद का आकलन तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या करें? अब कैसे खुद को मजबूत बनाएं, कैसे अपनी सोच को बदलें? इसके लिए एक और अहम कदम है, यानी दूसरा पॉइंट है कि अपनी अनहैप्पीनेस के रूट कॉजेज़ को पहचानना है। आपके दुख के कारण क्या हैं, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर आपको लगता है आपके आसपास के माहौल में कुछ ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, जिनकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, या आपको लगता है आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दुख का कारण बने हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आसपास हो रहा है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए उन सारी कंडीशन से, उन सारी सिचुएशन से, और हाँ, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी। आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो फिर से रिस्टार्ट किया जा सकता है। रीबिल्ड करने में ये सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि जब हम किसी बीमारी का इलाज करने जाते हैं तो सबसे पहले कारण तो पता चले, और जब कारण पता चल गया तो फिर इलाज तो मुश्किल नहीं है। अब खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लिया हमने, रूट कॉजेज़ भी ढूंढ लिए अनहैप्पीनेस के। अब आगे क्या करें? अब आगे आपको करना है खुद की देखभाल करना। सबसे पहले हम यही भूल जाते हैं, जब भी नेगेटिव कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं, और खुद की केयर करना भूल जाना, हम खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको नाइंसाफ़ी नहीं करनी है खुद के साथ। भाई, खुद के साथ सेल्फ टॉक जब आप करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं? क्या खुद को आप सेलिब्रेट करने के मूड में बात करते हैं? क्या खुद को रेस्पेक्ट देते हैं आप? नहीं ना, हम अक्सर खुद को ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद की रेस्पेक्ट करनी है। कैसे? खुद को पैम्पर कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए। आपको हो सकता है अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद हो, आपको हो सकता है मूवीज़ देखना पसंद हो, अच्छा खाना पसंद हो, एक्सरसाइज करना पसंद हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करना शुरू कीजिए। खुद को ट्रीट दीजिए, खुद को गिफ्ट दीजिए। आप देखिएगा, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब खुद को आप इज्जत देना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप में बदलाव आएगा। आप एक नई ज़िंदगी की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे।
अब भाई नेक्स्ट बात आती है कि हमने खुद को एनालिसिस भी कर लिया, हमने रूट कॉजेज़ भी पहचान लिए, हम खुद की केयर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। वो मज़ा आएगा दोस्तों अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करने से, यानी सेल्फ टॉक इम्प्रूव कीजिए। जब हम पूरे दिन में खुद के साथ बात करते हैं तो क्या हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में सारे दिन भर बात कर रहे हैं खुद से, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कीजिए दोस्तों, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होना शुरू होगा, और जब अच्छा फील होना शुरू होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है और हमारे अंदर एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा महसूस होती है। तो दोस्तों अपनी सेल्फ टॉक इम्प्रूव कीजिए, खुद के साथ इज्जत से बात कीजिए, खुद के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, खुद को कभी भी कम मत आंकिए। हम हमेशा खुद को कम आंकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ पर हम फोकस नहीं करते हैं। अपनी क्वालिटीज़ पहचानिए, आप में बहुत सारी खूबियां हैं जो किसी और में नहीं हैं। अपनी खूबियों को तराशिए, अपनी नई आदतों पर काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और ये सब सेल्फ टॉक से नामुमकिन नहीं है, सेल्फ टॉक से मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। तो दोस्तों सेल्फ टॉक से आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करें। भाई दर्द तो अभी भी कम नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में अभी भी तकलीफ़ की वजह बनी हुई हैं। तो अगर खुद को हील करना है, आप रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, तो किसी और को रीबिल्ड करने में हेल्प करिए। जी हाँ, किसी और की मदद करिए। जब आप किसी और की मदद करते हैं दोस्तों, हम जब किसी की भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो एक्चुअल में हम हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद को हील कर रहे होते हैं। हाँ, हील कर रहे होते हैं, यानी हील करने का ये प्रोसेस है कि हम जब किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमारे अपने ज़ख्म भी भरने लगते हैं। मेरी एक पोएम है जिसकी एक लाइन मैं आपके साथ, 2 लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तुम अकेले हो तो किसी का सहारा बनो, तुम अकेले हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें भी एक साथ मिल जाएगा। किसी टूटते हुए को लगा कर गले जोड़ दो, तुम्हारा भी कुछ टूटा हुआ जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं तो किसी और की रीबिल्ड करने में हेल्प करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है ये 5 बातें आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस इतना ही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच।